जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो जारी बात है वो समझते हैं कि चाइना में काम करना इज रिस्क एट दिस टाइम। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार तेजी का दौर देखा जा रहा। इसका सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिल रहा है और अब देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग में हर साल इजाफा हो रहा। इस तरह से भारत लगातार अपने देश में सामानों को बना रहा और चीन में कंपनियां लगातार ताला लगा रही। चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है बहुत तेज। एप्पल वो भारत में बनना शुरू हो गया। पहले चाइनीज ने बड़ा वो बोला कि नहीं साहब, इंडिया का एप्पल तो बेकार है। लोग होते हैं ना, हर समय उनके नाक हवा में रहती है कि नो तो वी प्रेफर मैंने बोला फॉरेन, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, चाइना दो कौड़ी का चाइना नहीं है। तुम्हारे देश में वर्ल्ड क्लास एप्पल के फोन बन रहा है, तुम्हें कौन सी मौत आ रही है, खरीदो इसको। चाइना की कंपनी 15 मिनट में 1.9 बिलियन डॉलर की कंपनी जो है वो औंधे मुंह गिरती है और सिर्फ 99% उसके शेयर्स गिरते हैं और 1% पे रह जाती है। इंडिया इज राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रहते इट्स एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, फिर डेवलपिंग कंट्री बना, फिर जब ब्रिक्स का जिक्र आया तो इट बिकेम एन इमर्जिंग मार्केट। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, द पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर, इस तरह से स्कूटर बनते हैं, मोटरसाइकिल बनती हैं, ये कारें बनती हैं, सब कुछ बनता है यहाँ पे। कि इकोनॉमी जो है वो डूब रही है या इकोनॉमी में किसी तरीके के फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। चाइना को डाउनग्रेड तो जल्दी से किसी ने नहीं किया। अब ऐसा क्या हो गया 2-3 साल में कि दनादन हर कोई डाउनग्रेड कर रहा है। इवन न्यूज़वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत तेजी से भाई, हम चाइना को भी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, सो भारत की ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ज़रूरत है, जैसे फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है, और भी जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ठीक है, अधिकतर अभी तक 2014 से पहले अधिकतर स्मार्टफोन और भी इलेक्ट्रिक आइटम्स ये लगभग 95% विदेश में ही मैन्युफैक्चर होती थी, 5% या 10% भारत में भी बन जाती थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पिछले 2 सालों में भारत ने विदेशों से 40% कम सामान मंगाया है, और जो कम सामान मंगाया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत ने खुद अपने देश में किया है, मेड इन इंडिया के तहत। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 2020 में हम चाइना से, जापान से 100 यूनिट कोई चीज़ मंगाते थे, तो आज के टाइम पे हम सिर्फ 60 यूनिट ही मंगाए। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और चाइनीज़ मार्केट को भी जो भारत की निर्भरता थी, यानी चाइनीज़ पे जो भारत की निर्भरता थी, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा कम हो गई है, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा स्केल में कम हुआ है। ऐसे डायरेक्टली तो कोई कम नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, सो जो भारत की लोकल मार्केट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और इससे चाइना को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है भविष्य में। अभी भी लग रहा है, लेकिन भविष्य में भी लगेगा। अब the US is doing the same thing. It is helping India and facilitating India to balance China. So India is going to be the new China. India is not going to be like मतलब अमेरिका का पुडल नहीं बनने वाला है ये, जिस तरह के बर्तानिया है वगैरह। It's not going to be the poodle of the US. नहीं साहब, ये तो मेड इन चाइना। मला हटा सावन की घटा, नहीं खरीदेगा मेजर, नहीं खरीदना। मैं छोटा फोन ले लूंगा, मेक इन इंडिया। वो कह रहा साल अगले साल बनना है, ठीक है, प्रो मैक्स फिर खरीदेंगे हम एक बार और, क्या दिक्कत है। चीन से माल नहीं लेना बॉस। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, चीन को पड़ी पेट पे लात। खुद इंडिया के लीडर्स कह रहे हैं, जो 2047 का जो विजन है, ये कहने का वी वांट इंडिया टू बी ए फुली डेवलप्ड कंट्री इन 2047, इस तरह से। बट द थिंग इज कि इफ यू लुक एट द ग्लोबल ऑर्डर, अगर अमेरिका और कमजोर हो जाता है रिलेटिवली, देन इट विल बिकम व्हाट इंडिया वांट्स द वर्ल्ड टू बी, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगी। यानी कि आपने चाइना का धंधा काट दिया। दोस्तों, चाइना +1 पॉलिसी भी यहां पे मुझे आपको समझानी पड़ेगी, और बहुत जरूरी है कि आप समझें चाइना +1 पॉलिसी है क्या। बहुत समय तक दुनिया जो थी चाइना पे निर्भर थी कि चाइना बनाएगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, चाइना कमीज बनाएगा तो हम पहनेंगे, चाइना जूते बनाएगा तो हम पहनेंगे, चाइना वॉशिंग मशीन बनाएगा तो कपड़े धुलेंगे, चाइना माइक्रोवेव बनाएगा तो फिर खाना पकेगा, चाइना गाड़ी बनाएगा तो गाड़ी चलेगी, चाइना बाइक बनाएगा फिर हम ऐश करेंगे। चाइना बनाएगा तो। लेकिन धीरे 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 चाइना वो भस्मासुर राक्षस निकला जो कि अमेरिका को आंख दिखाने लगा। वही अमेरिका जिसने चाइना को अरबपति, करोड़पति, खरबोंपति बनाया। वही यूरोप जिसने चाइना को उस पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया, उसी को आंख, वही भस्मासुर। सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, वही भस्मासुर वाली हरकतें चाइना की। तो वेस्ट ने यह सोच लिया कि यार नहीं, इनफ इज इनफ, अब हमें चाइना को थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है।
अब टाइट करेंगे तो दूसरा विकल्प क्या है यार? आप एक दिन तो चाइना से पूरी इंडस्ट्री नहीं हटा सकते, विकल्प क्या है? विकल्प निकला भारत, और इस पॉलिसी को बोला चाइना +1। ये +1 क्या है? ये +1 इंडिया है दोस्तों। हमारे लिए +1 इंडिया है, पर हो सकता है चाइना +1 वियतनाम भी हो सकता है चाइना +1 थाईलैंड हो सकता है चाइना +1 इंडोनेशिया हो सकता है चाइना +1 फिलीपींस हो सकता है चाइना +1 ताइवान हो सकता है चाइना +1 साउथ कोरिया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम धंधा कहां जा रहा है? इंडिया। यानी कि अमेरिका और यूरोप ने अब यह बात सोच ली है कि जो हमने सारे के सारे कहना ऑल आर एग्स इन वन बास्केट्स, एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल दिए कि टोकरी अगर गिरेगी तो सारे अंडे फूट जाएंगे, कहना नहीं, नॉट एट ऑल, ये प्रोग्राम कैंसिल। The moment the system becomes open, then you look at the top 8-10 powers को देख लें, इंडिया इज देयर। इंडिया की पोजीशन बन जाएगी, इंडिया की टीम भी बन सकती है। एक वक्त एक सवाल किसी रिपोर्टर ने पूछा तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, वी डोंट वांट टू बी इन दिस कैंप और दैट कैंप, वी वांट आवर ओन कैंप। और वो कैंप का इशारा क्या, मतलब वो कई बार कह चुके हैं, इज द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में 140 मुल्क आते हैं। There are more than 140 countries in the global south and India wants to be the leader of the global south. So it is, मेरी नजर में the top 3 powers today are US, China, India. वो कैसे सर? For example, India is already the 5th biggest economy. और what is going to happen, 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे, मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया is going to pass Germany and Japan both. 1 ट्रिलियन का फर्क है इकोनॉमीज में, और इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 साल है। तो चाइना का अभी स्टेटस अभी भी क्वेश्चन आ रहा है। चाइना वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री, कि नहीं हम गरीब हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, अभी सिर्फ 10,000 के या 12,000 है हमारी जीडीपी, हम तो स्पेन के उतने भी नहीं है पर कैपिटा इनकम, सो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। और जो उनकी शिकायत है अमेरिका से, आपने सही कहा कि अमेरिका is preventing China's development. कारण यह है सबसे पहले कि सारी की सारी चीजें, सारे अंडे एक टोकरी में आप नहीं डाल सकते। वो टोकरी है चाइना। आपको टोकरी अपनी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, आपको सप्लाई चेन कंट्रोल करनी पड़ेगी, और देशों में लाना पड़ेगा सप्लाई चेन रेजिलियंस। सप्लाई चेन रेजिलियंस का एक पहलू, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू भारत में क्या है? आप लोग जानते हैं क्या है? आत्मनिर्भर भारत। सप्लाई चेन रेजिलियंस इज एट द कोर ऑफ आत्मनिर्भर भारत, कि हम बनाएंगे, हम अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल करेंगे। कोई माइकालाल नहीं है जो भारत को एक्सपोर्ट करेगा, ये लो। हाँ, नेचुरल चीजें हैं जैसे कि ऑयल है, नहीं होता भारत में, नहीं होता, ठीक है यार, थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है। हाल अभी हो रहा है। जिस न्यूज एजेंसीज की आपने बात बोली, ये फिच है, मूडी है, भाई मूडी तो अपने मूड से चलता है, तो इसलिए उन्होंने नाम भी मूड रखा है, मूडी। तो कि हम तो अपने मूड से करेंगे, हमें कोई एक्चुअल मतलब चीज से मतलब नहीं है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए नहीं कि मैं चाइना को डिफेंड कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। मैं उस पर भी आऊंगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लेकिन अमेरिका ने, वो जो ऐसे ही रिपोर्ट आई, भंगड़े पड़ने शुरू हो गए अमेरिका में, वो देखिए जी, साड़ी पॉलिसी के कारण चाइना डूब गया, चाइना नीचे आ रहा है। और भारत में तो ऐसे ऐसे महान कलाकार हैं जिन्होंने अब तो लतीफे बांधने शुरू कर देने हैं। देखो जी, मैं तो 3 साल से बकवास कर रहा था कि चाइना डूबने वाला है, देखो अब तो फिच की रिपोर्ट भी आ गई। तो दोस्तों एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, 2014 से पहले ना किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि भारत की चीजें यूज कर रहे हैं, चाइना की, जापान की, अमेरिका की। पड़ता होगा, लेकिन बहुत छोटी सी एक भारत की आबादी होगी जिनको ये फर्क पड़ता होगा कि हम भारत का सामान यूज नहीं कर रहे, यार बहुत गलत बात है, चाइना की कर रहे हैं। ठीक है, बस हमें इतना पता होता था कि यार चाइना की चीज़ें क्वालिटी लोकल होती हैं, सस्ती होती हैं, लेकिन ये नहीं होता था कि हम भारत का यूज़ करें। लेकिन दोस्तों जब से करंट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कहा है नहीं भाई, हमें प्राइड के तौर पे लेना है, गर्व की चीज़ें हमें लेनी है, हमें भारत की बनी चीज़ें यूज करनी है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने बताया कि भाई भारत की चीज़ें यूज करो, तभी भारत का ग्रोथ हो सकता है। चाइना, जापान, यूएसए की चीज़ें लेके हम उनका गुलाम बन रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, वो बंद कर देंगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो हमारे डेटा चोरी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ों पे निगरानी रख सकते हैं अपने सामान देके। ठीक है, ये अब भारतीयों को समझ आया। ठीक है, आज हम सोचते हैं कि यार अगर चाइना की चीज़ 400 की मिल रही है, भारत की चीज़ 450 की मिल रही है, तो हम प्रेफर करते हैं कि भारत का ही लें। ठीक है, अगर नहीं भारत की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है तो हम चाइना को प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के फील्ड में अधिकतर देखा जाता है कि हम चाइनीज़ मोबाइल ही ले पाते हैं, क्योंकि भाई वो सस्ते होते हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली भारत वाला जो आइटम होता है उसमें शायद उतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उतने लेटेस्ट फीचर नहीं होते हैं।
ठीक है, तो चाइनीज हम ले लेते भाई, हमारी मजबूरी है। लेकिन जहाँ पे भारतीय सामान चाइनीज को टक्कर देते हैं, 10 रुपये महंगे होते हैं, सो हम कोशिश करते हैं भारतीय चीज़ें लें। आज हम चाहते हैं कि एक एक सामान भारत में बने। भारत सरकार ने टेस्ला से, एप्पल कंपनी से कहा नहीं भाई हमारे देश में बनाओ। हमारे देश के लोग जब आपकी चीज़ें यूज कर रहे हैं, सो आप जर्मनी और अमेरिका, चाइना में बना के हमें बेच रहे हो, ये क्या सीन है? हम नहीं लेंगे आपका सामान। आप आओ भारत में बनाओ, फैक्ट्रियाँ खोलो, तब हम आपका सामान लेंगे। मजबूर हुई कंपनियाँ भारत में कैसे नहीं आ रही? ठीक है, पिछली गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेती ना भाई, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था भी कहीं चाइना के आसपास खड़ी होती। ठीक है, लेकिन खैर देर से ही सही, लेकिन इस शुरुआत तो हुई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।